I invite Professor Ramesh Prasad as he is a guest of honor today, and he will comment on this lecture. Or so, Professor Ramesh Prasad sir, please. धन्यवाद। गुणे ही यो शील समाधि पैया विमुक्ति यान पबुति ही तो खेतंग जनानंग कुशलत्थिकानंग तमरियंग संघंग शीर्षा नमा। इस इंटरनेशनल वेबिनार में जुड़े हुए सभी श्रोतागण, भिक्षुगण को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं कि बिना श्रोता का बाकी हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। और इसमें इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर SR भट्ट जी, विद्वान वक्ता प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी, जो संचालन कर रहे हैं कन्वेनर डॉक्टर बलेश्वर प्रसाद यादव जी। और सबसे मुख्य बात, इस इतना बड़ा वेबिनार हो रहा है, हर शनिवार को हो रहा है। इस पर्दे के पीछे जो कार्य कर रहे हैं अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कभी भी मैंने पोस्टर में प्रोफेसर आनंद मिश्र का नाम नहीं देखा, विभागाध्यक्ष का नाम नहीं देखा। ऐसे विद्या के धनी, सरल, मृदु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी और बड़े बड़े विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं। उन सभी को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। अब ये भी एक हमारे विद्वान प्रश्नकर्ता ने प्रोफेसर महेश तिवारी जी का नाम लिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और ये स्मरण दिलाता चाहता हूं कि आज प्रोफेसर महेश तिवारी गुरु जी का, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। संभवतः मैं उनके अंडर में अंतिम PhD किया है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है सर। आज प्रोफेसर महेश तिवारी गुरु जी के पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर मैं अपने गुरुवर को सादर नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी ने बहुत ही विस्तार से विशुद्धि मग पर प्रकाश डाला। हमें नहीं लगता है कि कोई पहलू उन्होंने छोड़ा। हाँ, बुद्ध घोष कौन थे, उन्हें और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। क्योंकि समय आनंद मिश्र जी ने कहा कि 15-20 मिनट में ही कहना है, तो मैं सोच रहा हूं कि बुद्ध घोष का क्या कंट्रीब्यूशन है, बुद्ध घोष कौन थे। आजकल देखते हैं कि कोई एक छोटा सा ग्रंथ भी लिखता है, नकल करके लिखता है, दूसरे की कॉपी करके लिखता है, तब भी अपना नाम पहले लिखता है। लेकिन पहले के जो आचार्य थे वो अपना नाम और अपना बखान नहीं करते थे। समाज का कल्याण कैसे हो, समाज की व्यवस्था किस तरह चले, इसलिए वे अपने ग्रंथों की रचना करते थे। इसलिए बुद्ध घोष ने अपने जीवन परिचय किसी की ग्रंथ में नहीं दिया। आगे के ग्रंथ लिखते गए। हाँ, जरूर उन्होंने पिछले ग्रंथों की चर्चा की आगे के ग्रंथों में कि ये ग्रंथ की रचना हुई है, लेकिन अपना परिचय उन्होंने नहीं दिया। बुद्ध घोष का परिचय अगर हम जानना चाहें तो हमें चूल वंश के 37वें परिच्छेद में, 37वें चैप्टर में जो 215 से 246 संख्या तक की जो गाथाएं हैं, जो वर्सेस है, उससे प्राप्त होती है। यह 13वीं शताब्दी की यह बात है। यानी बुद्ध घोष
4th 5th सेंचुरी एडी के हैं। 4th 5th सेंचुरी एडी के बाद 13वीं शताब्दी में जो चूल वंश है उसमें बुद्ध घोष के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय कुछ मिलता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग में श्रीलंका के भिक्षु महामंगल हुए, उन्होंने बुद्ध घोषोपत्ति लिखी। उसके आगे चले तो 19वीं शताब्दी में गंधवंश की रचना हुई और 19वीं शताब्दी में ही शासन वंश भी लिखा गया। सद्धम संग्रह की रचना 14वीं शताब्दी में होती है धम्मकिति महास्वामी के द्वारा। इन सभी ग्रंथों के आधार पर हम बुद्ध घोष के जीवन वृत्त को बनाते हैं। कहां तक सही है यह नहीं कहा जा सकता। जैसा कि विमलेंद्र कुमार जी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं बोध गया के हैं, कुछ लोग कहते हैं म्यांमार के हैं। धम्मानंद गोस्वामी है वो कहते हैं कि साउथ के हैं, दक्षिण भारतीय हैं। तेलुगु का कहते हैं कि कांचीपुरम करते हैं और उसका अलग अलग स्थानों को वो करते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि उनके जीवन के बारे में कहां पैदा लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति पैदा लेता है, मर जाता है, कौन याद करता है। जो कीर्ति है, जो उन्होंने समाज को देकर गया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी के लिए हम उन्हें याद करते हैं। अब देखते हैं कि अब जो सर्वमान्य जो है, ज्यादा लोग जो स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष के निकट जो है बुद्ध घोष जन्म लेते हैं। बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वेदों के पारंगत थे, शिल्प विद्या भी वो जानते थे। कुछ लोग कहते हैं उनमें अहंकार आ गया और लोगों को जा जाकर शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद करते थे। मुझे नहीं लगता है कि वह अहंकार था। अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते थे, विस्तृत करना चाहते थे। क्योंकि परम जो लक्ष्य है, निर्वाण मोक्ष है, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ था, वो उसको प्राप्त करना चाहते थे। इसी की तलाश में लोगों से वाद विवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। और उसी शास्त्रार्थ के चक्कर में वहीं बोध गया के पास एक बिहार में रेवत नाम के भिक्षु से उनकी मुलाकात हो जाती है। रेवत से भी उनका वाद विवाद होता है और रेवत ने उससे जन्म से कहें तो जन्म से वो ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण विद्यार्थी को पराजित कर देते हैं। वो पराजित हो जाता है। पराजित होकर वह दुखी नहीं होता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि अब हमें और आगे का ज्ञान मिलेगा, और उसकी शरण में जाते हैं और वो प्रवज्ञा ले लेते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब ये भी देखें, ये 4th 5th सेंचुरी एडी की बात है। कहते हैं कि बुद्ध ब्राह्मण विरोधी है। ये बुद्ध घोष ने जो उन्होंने जो लाया त्रिपिटक के पूरे 8 कथाओं को यहां आगे देखेंगे, वो तो ब्राह्मण ही थे। इसलिए बुद्ध के अंदर जो है, बुद्ध का ये ध्यान रखें कि बुद्ध का विचार, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध के जो भी कथन है वह ब्राह्मण विरोधी नहीं है, वह सभी के कल्याणार्थ है। अब वो उनके जो वचन जो उन्होंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें विश्वास हो गया कि बुद्ध का जो शासन है सही में जो है लोक कल्याणकारी है। उनको लग गया एकायनो अयं मग्गो, एकायन यही एक मार्ग है जो हमें दुख से सुख की ओर ले जा सकता है, जो हमें परम ज्ञान का साक्षात्कार करा सकता है। उनसे वो पिटक का ज्ञान लेते हैं, तीनों पिटक को वे ज्ञाता हो जाते हैं। फिर
उनका नाम, मूल नाम क्या था ये पता नहीं है, लेकिन जब इतना ज्ञान हो गया तो जिस प्रकार का उनका घोष निकलता था, जिस तरह की इनकी आवाज निकलती थी, जो वाणी निकलती थी, तो उनकी वाणी के कारण, घोष के कारण लोगों ने इनको बुद्ध घोष नाम दे दिया। बुद्ध की तरह इनका घोष निकल रहा है, तो ये बुद्ध घोष हो गए। अब बुद्ध घोष के नाम से जाने जाने लगे। तो इनकी इच्छा हुई कि एक संक्षिप्त जो है इस पर एक अटकथा कमेंट्री लिखा जाए। तो परित अटकथा ये लिखने जा रहे थे। तो रेवत जी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो इस अटकथा का क्या करोगे? तुम जाओ श्रीलंका। अभी भारत में केवल पाली मूल त्रिपिटक है, अटकथाएं जो है वह श्रीलंका में उपलब्ध है। आप श्रीलंका जाओ और वहां से अटकथा लेकर आओ। और वो अटकथा कैसा है तो करे, वो अटकथा जो महामहिंद्र गए थे, अशोक के पुत्र, जो तृतीय संगति जहां हुई थी, तो वो महामहेंद्र ने उस अटकथा को लिखा था। और वो अटकथा सिन्हली भाषा में है, और उस सिन्हली भाषा से देवनागरी या भाषा में, पाली भाषा में, देवनागरी लिपि है, पाली भाषा में, सिन्हली भाषा से पाली भाषा में रूपांतरित करके भारत में लाओ। देखिए मैं इसका पाली पढ़ रहा हूं। पाली मत्तंग इधानितंग, इद प्लस आनितंग, पाली मत्तंग, केवल पाली मात्र यहां पर आया है। पाली मत्तंग इधानितंग नथी अट कथा इध, नथी इध माने यहां अट कथा नहीं है। तथा चर्यवादा च भिन्न रूपा न विजरे, अन्य जो आचार्यों की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, विचार हैं, वह भी यहां नहीं है, और अटकथाएं भी नहीं है। केवल पाली त्रिपिटक यहां पर है। सिंहल अटकथा शुद्धा महिंदेन मति मता, महेंद्र के द्वारा जो शुद्ध रूप से सिंहल अटकथा वहां उपलब्ध है। कथा सिंहल भाषाए सिंहलेशु पवत्तत, सिंहल भाषा में वह उपलब्ध है। तंग तत् गंतवा तवंग मागधानंग निरुत्या, उस समय पाली को मागधी कहा जाता था, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, मागधी कहा जाता था। तो तुम वहां जा करके मागधी में, मागधी भाषा में परिवर्ते ही सा होती सब लोग हितावहा, सब लोगों के हित के लिए, सब लोगों के मंगल के लिए, सब लोगों के सुख के लिए तुम श्रीलंका जाओ और वहां से सिंहल भाषा से मागधी भाषा में परिवर्तित करके लाओ। अब ये चूल वंश में का ये रेफरेंस है, तो चूल वंश का मैं रेफरेंस दिया हूं। और इस तरह से गुरु की आज्ञा पाकर श्रीलंका जाते हैं, और श्रीलंका में अनुरागपुर के महाविहार के महाप्रधान नामक भवन में वह रुकते हैं। तो उसी पर बात चलने लगती है, और वहां पर दो गाथाओं, जैसा कि पूर्व वक्ता हमारे अग्रज प्रोफेसर कुमार जी ने चर्चा भी किया, तो दो गाथाओं को इनको दिया जाता है। तो वे दो गाथाएं आपने बताया है, वो दोनों गाथाओं की व्याख्या ही ये विशुद्धि मग है। तो वे दो गाथाएं क्या है वह हम बाद में चलेंगे। तो वे दो गाथाएं जो है उसी पर उन्होंने विशुद्धि मग की रचना कर डाली। यह विशुद्धि मग, ये जो इगतपुरी से अभी जो निकला है ग्रंथ, पाली त्रिपिटक ग्रंथमाला जो है 140 वॉल्यूम में है, तो उसमें विशुद्धि मग का 2 वॉल्यूम है। तो पहला वॉल्यूम जो है 364 पेजेस का है, और दूसरा वॉल्यूम जो है 354
पेज का 350। एंड इस तरह से 718 पेज की। एंड पीछे हम वो नहीं बता रहे हैं कि जो पीछे आपका जो लिखा रहता है श्रद्धानुकमणिका, ये सब का नहीं है, केवल जो बुद्धघोष ने जो लिखा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो 718 पेज का इगतपुरी से निकला है, चौड़ी किताब है, सभी आप लोगों ने देखा होगा। तो 2 गाथाओं को उन्होंने 718 पेज में व्याख्या किया। तो उन्होंने कोई भी चीज छोड़ा ही नहीं। यानी ये पूर्ण रूप से इसलिए कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म है। यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश है, कोई भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने जो है विशुद्धि मार्ग की रचना की। विशुद्धि मार्ग की रचना हो गई। उस रचना के बाद उन्होंने अन्य रचनाएं भी की, जैसे हम बताएं अटकथा। अटकथा कहते हैं कमेंट्री को। कमेंट्री क्या है? जो बुद्ध ने बोला, जिसे कहते हैं इति पीठो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विधि अनुत्तरो पुरुषदम सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अगर मान लीजिए ये कहे तो बुद्ध है कौन, भगवा है कौन, इस सभी को जो व्याख्या है वो अटकथा है, यानी उसकी व्याख्या। तो ये व्याख्या जो है वही अटकथाएं हैं। तो इनकी अटकथाएं जैसे विनय पिटक की अटकथा समंत पासादिका के नाम से निकाला गया, कंखा वितरणी पातिमोक्ष की अटकथा है, सुमंगल विलास ने दीघ निकाय की अटकथा है, पपंच सूद ने मध्यम निकाय की अटकथा है, सारथ प्रकाश ने संयुक्त निकाय की अटकथा है, मनोरथ पूर्णी अंगुतर निकाय की अटकथा है, और प्रमथ ज्योतिका जो है जानते हैं कि खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। तो उनमें से खुद्दक पाठ और सुत्त निपात, इन 2 ग्रंथों की जो अटकथा है उसे प्रमथ ज्योतिका कहते हैं। अटशालिनी धम संगिनी की अटकथा है, समूह विनोदनी विभंग की अटकथा है, पंचपकरण अटकथा। तो धम संगिनी और विभंग को छोड़कर जो 5 ग्रंथ बचे, धातु कथा, पुग्गल पयति, कथावत्तु, यमक, पठान, तो ये जो 5 जो ग्रंथ है इसकी अटकथा को सम्मिलित रूप से पंचपकरण अटकथा नाम दे दिया गया। जातक अटकथा वर्णना लिखा, धम्पद अटकथा और यानोदय तो उन्होंने कहा जाता है कि सबसे आरंभिक है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। इतनी जो है बुद्ध घोष की रचनाएं हैं। तो इतना एक व्यक्ति कितना काम किया या आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं विशुद्धि मग पर चर्चा करना चाहूंगा, उसी पर ये पूरा वेबिनार है। अगर मैं उस पर ना चर्चा करूं तो बेमानी भी होगी। तो थोड़ा सा तो हो ही गया उनका जीवनी। अब जो 2 गाथाएं हैं ये देवता संयुक्त का है। देवता भगवान बुद्ध के पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, अंतो जटा वही जटा, जटाए जटता पजा, अंदर भी उलझन है बाहर भी उलझन है। जटाए जटता पजा, पजा हमने पर्जा, संयुक्त से शुरू नहीं होता है, पर्जा का इसलिए पजा हो गया। जटता पजा, यह जो पर्जा है वह जटा से, उलझन से उलझी हुई है। तन तन गौतम पुच्छामि, हे गौतम उन जटा को, उन उलझन को आपसे पूछता हूं। को इमंग भी जटे जटंती, कौन इस उलझन को सुलझा सकता है, कौन इस उलझन से बाहर निकल सकता है। यह प्रश्न है देवता का। यह प्रश्न तो सभी का हो सकता है। हर आदमी उलझन में है, हर आदमी बेचैन है, हर आदमी दुखी है। उस दुख से हम बाहर कैसे निकले, यही उन्होंने प्रश्न किया। तो बुद्ध का जो उत्तर था देवता के सामने, सिले पतिठाय नरो सपयो चित्तं पय्यं च भाव्यं आतापि निपको भिक्खु
चक्षु सो इमं विजटे जटंती। निपक्क चतुर होना पड़ेगा, वह इस उलझन से बाहर निकल जाएगा। किसमें चतुराई करना है? शील में चतुराई करनी है, शील का पालन करना है। शीले प्रतिष्ठाय, शील पर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। शीले प्रतिष्ठाय नरो सपइयो, प्रज्ञा से युक्त होना पड़ेगा। चित्तंग पयंग च भाव्यंग, चित्त की भावना करनी होगी, तब प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। प्रज्ञा की भी भावना करनी पड़ेगी। जब तक कि प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो जाए, अंतिम प्रज्ञा एक बार में प्राप्त नहीं हो जाती है। जैसे कोई 1 से लेकर 100 तक गिनती गिने हैं तो एक ही बार में 100 तक नहीं सीख गए हैं। 1 जाने, 2 जाने, 3 जाने, 4 जाए, उसी तरह से प्रज्ञा भी है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है, शील का हमें पालन करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, तब हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। अब है विशुद्धि मार्ग। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, सर ने बहुत डिटेल में बता दिया है, और हमारा निर्देश भी है विभागाध्यक्ष जी का कि कम ही समय में खत्म करना है। तो इसमें विशुद्धि मार्ग में 2 बातें कही गई है। एक तो त्रिशिक्षा की बात है। त्रिशिक्षा का अर्थ हुआ शील की शिक्षा, समाधि की शिक्षा और प्रज्ञा की शिक्षा। इसी को त्रिशिक्षा कहते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील पर प्रतिष्ठित हो, समाधि का अभ्यास करे और प्रज्ञा का लाभ करे, प्रज्ञा को प्राप्त करे, प्रज्ञा का साक्षात्कार करे और अल्टीमेटली आप निर्वाण प्राप्त करें। और 7 प्रकार की विशुद्धि है। पहला शील विशुद्धि है, शील के ही शुद्धता चाहिए। फिर चित्त विशुद्धि है, जो समाधि का पाठ है। और अंतिम जो 5 है वो प्रज्ञा की विशुद्धि है, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता ने वो डिटेल से बताया है। 5 प्रकार के जो शील बताया उन्होंने कि दिट्ठी विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्गा मग यान दर्शन विशुद्धि, प्रतिपदा यान दर्शन विशुद्धि, यान दर्शन विशुद्धि। ये 4 जो विशुद्धि है वो प्रज्ञा की है, एक शील की है, शील विशुद्धि, और एक समाधि की है, चित्त विशुद्धि। तो अब शील है क्या? सभी कुशल जो धर्म है उसका आधार शील है। सब्बेशं कुशलानंग धम्मानंग आधारोति शीलं, प्रतिष्ठान लक्षणं शीलं। इसका लक्षण ही है कि जितने भी कुशल धर्म है उसका जो आधार है वह शील है, जिसे हम सदाचार भी कह सकते हैं। शील पर विमलेंद्र सर ने बहुत कुछ बोला, तो उस पर नहीं जाए। जितने भी कुशल धर्म हैं उन कुशल धर्मों का आधार शील है। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा पहले शील का पालन कर लें तब हम समाधि में प्रवेश करेंगे ना। जैसे जैसे हम शील पर पुष्ट होते जाएंगे हमारे मन की एकाग्रता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब तक हम शीलवान नहीं होते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, जिसका कारण निवारण बताया जा चुका है पूर्व में। काम, छंद, व्यापार, थीन, मीद, उदत को कुछ विचिकित्सा के माध्यम से हमारा चित्त जो है चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो जैसे जैसे हम शील पर करते हैं वैसे वैसे हमारा मन भी एकाग्र होता रहता है। लेकिन और आगे भी प्रयास करते हैं। रूप समाधि, अरूप समाधि की चर्चा उन्होंने कही है। विपश्यना समाधि की बात आती है, विपश्यना तो ध्यान है, लेकिन उसके पूर्व जो कमठान की भी चर्चा उन्होंने कहा है, ये सब पाठ जो है समाधि के हैं। तो समाधि में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। समाधि में 3 प्रकार के समाधि जो है, एक होता है क्षणिक समाधि। क्षणिक का होता है क्षणिक। आप ध्यान में बैठे देखेंगे कि लगता नहीं, तुरंत हट जाता है। बैठते हैं हट जाता। सांस पर भी देखे, सांस
आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, आप इतना भी नहीं देख पाते हैं, तुरंत ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, भाग जाता है, वो क्षणिक समाधि। फिर उसको लाते हैं, प्रयास करते हैं। जब प्रयास करते हैं तो कुछ समय तक वो टिकता है, तो वो होता है उपचार समाधि, समीपवर्ती समाधि भी उसको कहते हैं। और अंतिम जो है वो अपना समाधि है, अर्पणा समाधि, वह स्थिर हो जाती है, वह समाधि लग जाती है पूर्ण रूप से। अब निवरण नष्ट हो गए, समाधि लग गई। शील का हम पालन कर रहे हैं, बिना शील का पालन किए हुए समाधि लग नहीं सकती है, समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखें, अरूप समाधि में प्रवक्ता ने बताया न्यो संज्ञा न संज्ञा आयतनंग, हम उसमें नहीं जाएंगे, संज्ञा है भी और नहीं भी है, ये अंतिम, ये जो है समाधि की एकाग्रता की अंतिम स्थिति है, चरम स्थिति है अरूपावचर की। यह अंतिम अवस्था में आने के बाद भी वह परम सुख नहीं प्राप्त किया, समाधि वो प्राप्त कर लिया, पूर्ण रूप से शीलवान भी हो गया, लेकिन उसे प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रज्ञा वो मिल रहा है, निर्वाण नहीं मिल रहा है, अभी वो रास्ते में है, चल रहा है ज्ञान की ओर, पूर्ण ज्ञान तक। अब वो अपना जो गंतव्य स्थान है वहां तक वह पहुंचा नहीं है। इसलिए कहा गया 3 प्रकार की प्रज्ञा है। सुतमय पैया, सुनकर ज्ञान होता है, चिंतामयायान, चिंतन मनन करने के बाद ज्ञान होता है, एक होता भावनामय ज्ञान, भावना का प्रैक्टिस करते 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 वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए 100 झूठ बोल रहे हैं, 100 से 99 हुआ, ऐसा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप चाहे तो एकदम ब्रेक लग जाए, संभव नहीं है। धीरे धीरे आपको जागरूक होना पड़ेगा, सम्यक सत्य रूप से जागरूक होना पड़ेगा। अजागरूक से रहते रहते धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे, कम करते करते वो समाप्त हो जाएगा, अकुशल धर्म आपसे खत्म हो जाएगा। जब सुनेंगे ये काम करना है तो सुतमय ज्ञान, चिंतन मनन करेंगे, करे भैया करेंगे तो हमारा ही लाभ है, हमारा भी लाभ है, और हमारे संपर्क में जो आएगा उसका भी लाभ है। तब ये जानता है तो वह चिंतन मनन का वो ज्ञान होता है, और वो आचरण करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, प्रैक्टिस करते 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 वह परम ज्ञान को, प्रज्ञा को वो प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद वो जान लेता है, सारा चीज दिखने लगता है कि सभी वस्तुएं अनित्य है, सभी वस्तुएं दुख में है, सभी वस्तुएं अनात्मान है। जब वो जान लेता है तो उसके अंदर जब ज्ञान हुआ तो कुछ तो लाभ होगा। तो उस क्या लाभ होता है, तो दिव्य चक्षु उसको मिल जाता है, बैठे बैठे वो पूरी दुनिया को देख सकता है, कौन कहाँ पैदा ले रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर वो चाह लेगा तो वो देख लेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिव्य सोतियां बैठे बैठे वो सुन सकता है, कहीं की भी बात को वो यहाँ बैठे बैठे सुन सकता है। चेतो पढ़िए, यहाँ दूसरे के चित्त की ज्ञान को वो जान सकता है। आप क्या सोच रहे हैं वो अपने चित्त से वो जान सकता है, आपके मन में क्या है। आसो छयान, आश्रव खत्म हमारा हो गया है, इसका ज्ञान हो जाता है। वो बेनिवासानुसतियान, हम पिछले कौन से जन्मों में थे, हमारा कौन कौन सा जन्म था पीछे, जो जातक कहानियां बुद्ध के जानते हैं, वो पुब्बे निवासानुसतियान, पूर्व के जन्मों का उसके ज्ञान हो जाता है। ये उसके प्रज्ञा का लाभ है। लेकिन यह लाभ तब मिलेगा जब वो शील का पालन करेगा, समाधि का अभ्यास करेगा, तब वह परम ज्ञान निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान ने कहा, उद्घोष ने भी कोट किया, सब पापस अकर्णं कुशलस उपसंपदा सचित परियोत्पन्नं एतं बुद्धान शासनं। सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को मत करो, केवल अच्छे कर्मों को करो और मन को शुद्ध रखो। शील समाधि हो गया तब प्रज्ञा का लाभ हो जाएगा और सबका कल्याण हो जाएगा। एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का उपदेश है। उन्होंने नहीं कहा बुद्धस्य शासनं, बुद्धान शासनं, यह बुद्धों का शासन है। जो कोई भी बुद्ध होगा वह यही बोलेगा कि अकुशल मत करो,
केवल कुशल करो और मन को परिशुद्ध रखो, ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो, जग का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धन्यवाद।